हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फोकस ऑनलाइन में। तो बात करते हैं यूपी पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर अप्लाइड मैथमेटिक्स की। इसमें हमको 4 यूनिट पढ़ना है, जिसमें कि फर्स्ट यूनिट हम लोग का है इंटीग्रेशन फर्स्ट और सेकेंड यूनिट है इंटीग्रेशन सेकेंड और यूनिट थर्ड जो है हम लोग का सर्किल है और यूनिट 4 जो है हम लोग का ये हम लोग का है जो 3 डायमेंशन त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति। तो पहला पढ़ेंगे हम लोग यूनिट फर्स्ट में इंटीग्रेशन फर्स्ट यानी कि समाकलन फर्स्ट। इसमें पूरे 6 चैप्टर हैं जो हम लोग के हैं। पहला है इंटीग्रेशन फर्स्ट एवं दूसरा चैप्टर है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एवं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन और पांचवा चैप्टर है सम इम्पोर्टेंट इंटीग्रल्स एवं छठा चैप्टर है इंटीग्रेशन ऑफ इरेशनल फंक्शन, जिसमें पहला समाकलन हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन एवं तीसरा हो जाएगा खंडशः समाकलन और चौथा हो जाएगा हमारा आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन और पांचवा हो जाएगा हमारा कुछ महत्वपूर्ण समाकलन और छठा हो जाएगा अपरिमेय संख्याओं का समाकलन। तो बात करते हैं हम इंटीग्रेशन की। इसमें बात करते हैं हम इंटीग्रेशन कि इंटीग्रेशन है क्या, यानी कि समाकलन। समाकलन किसे कहेंगे? तो अवकलन के विपरीत प्रक्रिया को ही हम समाकलन कहते हैं, यानी कि डिफरेंशिएशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन का रिवर्स प्रोसेस ही हमारा डिफरेंशिएशन होता है। यानी कि डिफरेंशिएशन और हमारा इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं अगर समाकलन की, तो समाकलन यानी कि ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी 1/d इक्वल टू होता है हमारा इंटीग्रेशन। ठीक है। अब यदि हम अवकलन करते हैं यानी x टू द पावर n का, तो हमारा क्या होता है ddx होता है। ddx x टू द पावर n इक्वल टू होता है हमारा n x के पावर n-1। ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि अगर इसका हम पक्षांतर कर देते हैं, यानी कि dx को उधर भेज देते हैं, तो d इंटू एक्स टू द पावर n इक्वल टू n x के पावर n-1 इंटू dx हो जाएगा हमारा। ठीक है। तो d को भी हम उधर ही भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा x टू द पावर n इक्वल टू 1/d इंटू एन एक्स के पावर n-1 इंटू dx। तो अब हम 1/d को ही क्या कहते हैं इंटीग्रेशन कहते हैं, 1/d को ही, यानी कि 1/d इक्वल टू ही हमारा इंटीग्रेशन होता है। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं इंटीग्रेशन का सिंबल लगा सकते हैं, यानी x टू द पावर n इक्वल टू हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन n x के पावर n-1 इंटू dx, ये हमारा हो गया। फिर हम बात करते हैं अगर x टू द पावर n का यदि इंटीग्रेशन निकालते हैं, तो यानी x टू द पावर n का अगर इंटीग्रेशन निकालते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा x टू द पावर n का इंटीग्रेशन, यानी x टू द पावर n का इंटीग्रेशन यदि हम करते हैं dx का मतलब होता है x का मतलब होता है कि हमारा x के सापेक्ष समाकलन करना, यानी जिसके सापेक्ष हम समाकलन करेंगे वही हमारा यहाँ पे होगा। तो x टू द पावर n का अगर समाकलन करते हैं हम, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा x टू द पावर n+1 अपान n+1 प्लस c। इसमें c क्यों जोड़ते हैं? c जो है हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, यानी हम कभी भी जब समाकलन करेंगे तो कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू आएगा जो कि अचर राशि आएगा, उसको हम शो करने के लिए यहाँ पे c लगाते हैं। अब बात करते हैं कि हम जो है ये समाकलन चिन्ह जो बनाते हैं ऐसा क्यों बनाते हैं, यानी कि हमारा होता है मिनिमम पॉइंट। ठीक है। ये होता है मिनिमम पॉइंट और ये होता है अपर पॉइंट यानी अपर लिमिट।
ये होता है अपर लिमिट और ये होता है हमारा मिनिमम लिमिट। यानी कि छोटे से छोटे पॉइंट से लेकर के बड़े से बड़े पॉइंट तक, यानी बड़े से बड़े बिंदु तक के बीच के हम सभी कैलकुलेशन को आसानी से कर सकते हैं। इसलिए हम लोग ये इंटीग्रेशन का सिंबल यूज करते हैं। अब बात करते हैं कि इसको हम लोग क्या कहते हैं। तो जिसका हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, यानी जिसका समाकलन निकालते हैं, उसको हम समाकल्य कहते हैं। यानी इसको हम बोलेंगे समाकल्य। और जो इंटीग्रेशन हमारा बनता है इसी को हम बोलते हैं समाकल। समाकल इसको हम क्या बोलते हैं? समाकल बोलते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को ही हम बोलते हैं समाकलन, यानी कि इंटीग्रेशन। इस पूरे प्रोसेस को ही हम समाकलन बोलेंगे। इस पूरे प्रोसेस को ही हम समाकलन बोल देंगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। यानी कि जब हम इसका अवकलन किए थे डी एक्स एक्स टू द पावर n इक्वल टू n एक्स के पावर n माइनस 1, तो क्यों हम यहाँ पे डी डी एक्स ही लिखते हैं। ठीक, तो डी डी एक्स जो लिखते हैं, यानी कि डी डी एक्स लिखते हैं, डी का मतलब होता है डेल्टा, हमारा ये डेल्टा होता है। ठीक है, डेल्टा को ही हम डी से डिनोटेट करते हैं, यानी कि हम इसको डेल्टा भी लिख सकते हैं, डेल्टा बाई डेल्टा एक्स। और फिर इसी को हम लिख सकते हैं अपना डेल बाई डेल एक्स। फिर इसी को, यही जो है हमारा डी डी एक्स होता है। यानी डी डी एक्स जो है डेल्टा एक्स से बड़ा होता है और डेल्टा एक्स जो है डेल एक्स से बड़ा होता है। जब हम छोटा कैलकुलेशन करते हैं तो इसको हम बराबर ही मान के चलते हैं, लेकिन जब हम बड़ा कैलकुलेशन हमको करना होता है तो हम छोटा बड़ा लेके चलते हैं। यहाँ पे इसको ये नोट करने वाली पॉइंट है, जो कि हम अगर बड़ा कैलकुलेशन करेंगे तो हम इसको लेके चलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इंटीग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलों की। इंटीग्रेशन जो है एक इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का ही उल्टा होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है, पहले ही हम जानते हैं। जैसे कि अभी हम निकाले हैं कि डी डी एक्स एक्स के पावर n एक्स के पावर n इक्वल टू हमारा क्या हो जाता है n एक्स के पावर n माइनस 1। ठीक है, अगर इसी का मान लीजिए कि हम क्या करते हैं कि फिर इसका x टू द पावर n का हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। x टू द पावर n का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x टू द पावर n प्लस 1 अपन n प्लस 1 प्लस c हो जाएगा। अगर इसी का हम डिफ्रेंशिएशन करें इस इंटीग्रेशन का तो ये हमारा वैल्यू आ जाना चाहिए, यही ना। तो इसका हम इसका जो है डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो मान लीजिए इसका हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, यानी कि डी डी एक्स इसका हो जाएगा x के पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस c। ठीक है, तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम तो ये हो जाएगा 1 बाई एन प्लस 1 डी डी एक्स के पावर n प्लस 1 और प्लस डी डी एक्स कॉन्स्टेंट वैल्यू। तो कॉन्स्टेंट वैल्यू का हमारा वैसे भी डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1 बाई एन प्लस 1 और डी डी एक्स के पावर n फार्मूला, इस फार्मूले से हम इसको तोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा n प्लस 1 एक्स टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1 और प्लस 0। तो ये हमारा 1 से 1 कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, तो हमारा वैल्यू क्या बच जाएगा x टू द पावर n। अब देखिए ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर आ गया, प्रूव हो गया ना कि इंटीग्रेशन का उल्टा जो है डिफरेंशिएशन होता है। अब बात करते हैं कि इंटीग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलों की।
अब इंटीग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला की बात करेंगे। यानी हम स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट से। स्टार्टिंग पॉइंट से यदि याद स्टार्ट करते हैं तो ये हमारा होता है जैसे कि हम दोनों को साथ करते हैं, यानी डिफ्रेंशिएशन भी एक तरफ लेते हैं और दूसरी तरफ इंटीग्रेशन भी लेते हैं। यानी ये हमारा हो गया डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन हो गया और ये हमारा हो गया इंटीग्रेशन। ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे के उल्टा होते हैं। अब बात आती है हमारी डिफ्रेंशिएशन की। मान लीजिए कि जैसे कि सबसे पहले हमारा डी डी एक्स होता है, एक्स टू द पावर एन का अगर यूज करते हैं तो इसका हमारा हो जाता है क्या, एन एक्स टू द पावर एन प्लस वन हो गया। अब इसी का हम उल्टा अगर कर दें, इसी का अब हम इंटीग्रेशन निकालते हैं, यानी इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन डी एक्स, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा एक्स टू द पावर एन प्लस वन बटे एन प्लस वन प्लस सी। ठीक है, अब दूसरा हम करते हैं, मान लीजिए कि लॉग एक्स का, यानी डी डी एक्स लॉग एक्स बेस ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1/x। इसी का उल्टा अगर कर देते हैं हम यहाँ पे, यानी कि 1/x डी एक्स, तो ये हमारा हो जाएगा log x प्लस सी। ठीक है, अब बात करते हैं e टू द पावर x का, यानी कि डी डी एक्स e टू द पावर x इक्वल टू करेंगे तो e टू द पावर x e टू द पावर x ही होता है। इसका अगर इंटीग्रेशन भी करेंगे तो कोई डिफरेंट नहीं होगा। e टू द पावर x डी एक्स इक्वल टू e टू द पावर x प्लस सी। ठीक है, अब बात करते हैं मान लीजिए कि हमारा a टू द पावर x का, तो डी डी एक्स ए टू द पावर x इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा a टू द पावर x log x बेस ई हो जाएगा। ठीक है, log a बेस ई हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर a टू द पावर x का हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन a टू द पावर x डी एक्स इक्वल टू ए हो जाएगा a टू द पावर x, यहाँ बटे में चला जाएगा ये log a बेस ई प्लस सी। ठीक है, यानी कि कुछ फार्मूले हो गए। अभी और फार्मूले बताते हैं, रुक जाइए। अब फार्मूले आते हैं हमारे साइन के, साइन कॉस टेन के। सबसे ज़्यादा जो है हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री में यही यूज होता है। यानी कि डी डी एक्स साइन एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन जो है हमारा कॉस एक्स हो जाएगा, क्योंकि साइन जो है डिफ्रेंशिएशन में पॉजिटिव होता है और इंटीग्रेशन में कॉस पॉजिटिव होता है। बाकी तो सबको पता है कि साइन और कास का इंटीग्रेशन करें या डिफ्रेंशिएशन करें, इसकी वैल्यू जो है चेंज हो जाएगी। साइन का कास होगा, कास का कास का साइन हो जाएगा, लेकिन फर्क होता है केवल निगेटिव और पॉजिटिव की। तो साइन डिफ्रेंशिएशन में पॉजिटिव होता है और इंटीग्रेशन में कॉस पॉजिटिव होता है, बस इतना याद रखने वाली बात है। ठीक है, तो साइन का हमारा क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। अब यदि यही साइन का हम इंटीग्रेशन करते हैं अगर, तो क्या होगा, साइन तो पहले ही पॉजिटिव था यहाँ पे, तो दूसरे वाले में साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे ये हो गया हमारा निगेटिव। अब इसका साइन का चेंज हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, प्लस सी। अब दूसरा डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं अगर डी डी एक्स कॉस एक्स का, तो कॉस एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ऊपर साइन पॉजिटिव है तो कॉस निगेटिव हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स। और वहीं अगर कॉस एक्स का हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये पॉजिटिव में चला जाएगा, तो हो जाएगा पॉजिटिव साइन एक्स प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं टेन की, यानी कि डी डी एक्स हो जाएगा हमारा डी डी एक्स टेन एक्स।
10x, इसका होता है हमारा सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स होता है। अब वही अगर मान लीजिए कि हम सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो 10x हो जाएगा, ये तो सबको पता है, लेकिन 10x का हम क्या इंटीग्रेशन हमारा क्या होगा वो बताते हैं। देखिए 10x dx, ठीक है, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो log sec x हो जाएगा, log sec x प्लस c। और फिर अगला जब करते हैं, अगर मान लीजिए कि cot x का करते हैं, ठीक है, तो ddx cot x इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस cosec स्क्वायर x, ठीक है। तो cosec स्क्वायर x का हमारा इंटीग्रेशन cot x तो होगा, लेकिन cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा ये सोचने वाली बात है, ठीक है। cot x अगर करेंगे, cot x का इंटीग्रेशन तो हमारा हो जाएगा log sin x प्लस c। सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूले है ये लास्ट वाला। फिर बात करते हैं आगे फार्मूले की। अब बात करते हैं मान लीजिए कि अपना साइन इनवर्स की, यानी कि साइन इनवर्स का जो हम डी डी एक्स करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। तो बिल्कुल सेम इसका उल्टा जो है इंटीग्रेशन हो जाएगा, यानी इंटीग्रेशन में यदि 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया तो इसका हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। वही डी डी एक्स अगर कॉस इनवर्स एक्स करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट में, ठीक है। इसका उल्टा हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, या फिर माइनस में साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स भी हो सकता है माइनस में, ठीक है। फिर हमारा बचता है क्या 10 का, यानी कि डी डी एक्स 10 इनवर्स एक्स, यानी इसका हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसी का उल्टा हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा 10 इनवर्स एक्स, ठीक है। लगभग सभी फार्मूले खत्म हो गए। अब इसी फार्मूले पर हम लोग सवाल लगाएंगे। यानी ये था हमारा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, यानी कि अवकलन और समाकलन, ठीक है। अवकलन और समाकलन। अब इसी बेस पर मान लीजिए कि एक आध क्वेश्चन लगा लेते हैं। जैसा कि पहला एक सवाल लगाते हैं, इंटीग्रेशन 1/1 माइनस साइन एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन अगर जिसको डिफ्रेंशिएशन आता होगा उसके लिए इंटीग्रेशन बहुत ईजी है, ठीक है। जिसको ये नहीं आएगा उसको ये भी नहीं आएगा, तो इसलिए ये आना चाहिए, फिर आप इसको लगाएंगे। क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग डिफ्रेंशिएशन पढ़े हैं, सेकेंड सेमेस्टर में हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पढ़े हैं तो इसको पढ़ रहे हैं, फिर तो इसको लगाना आसान हो जाएगा आपके लिए। फार्मूले सारे याद होने चाहिए, ठीक है। तो अब मान लीजिए अगर इसको हम लगाते हैं 1/1 माइनस साइन एक्स, तो ऐसे देखा जाए तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा है,
लेकिन यदि यही इसका परिमेयीकरण कर दें तो ये जो है ईजी हो जाएगा, क्योंकि किसी भी फंक्शन को पहले हम ईजी करते हैं फिर इंटीग्रेशन करते हैं। तो इसको ईजी करने के लिए हम परिमेयीकरण कर देंगे, यानी कि इसके अपोजिट से ऊपर नीचे मल्टीपल करा देंगे। ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/1 माइनस साइन एक्स मल्टीपल 1 प्लस साइन एक्स अपान 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब उसका क्या हो जाएगा, ये ए माइनस बी और ए प्लस बी के फार्मूले पे सेट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन एक्स बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है तो ये कास स्क्वायर एक्स के बराबर हो जाएगा फार्मूले के थ्रू। तो ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन एक्स अपान कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब ये जो हो जाएगा इसको हम अलग अलग कर देंगे, यानी कि इंटीग्रेशन 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस साइन अपान कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को हम ऊपर ले लेते हैं। आई इक्वल टू हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स, फिर प्लस हो जाएगा साइन अपन कास को 10 ले लेंगे और कास को सेक ले लेंगे, यानी ये हो जाएगा इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू 10x और dx। तो आई बराबर हो जाएगा हमारा ये सेक स्क्वायर एक्स किसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 10x का हो जाएगा। ठीक है, तो 10x और प्लस सेक एक्स 10x किसका हो जाएगा सेक एक्स का, सेक एक्स प्लस कांस्टेंट वैल्यू c, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Yeah.